दोस्तों, भारत के हाथ में एक ऐसा खजाना लग चुका है जिसकी मदद से भारत दुनिया के आधुनिक से आधुनिक हथियार को देश के अंदर ही तैयार कर सकता है। असल में भारत के पड़ोसी देश यानी कि श्रीलंका में क्रिटिकल मिनरल्स के काफी बड़े भंडार पाए गए हैं और जैसे ही ये खबर सामने निकल के आती है, भारत अपनी अलग अलग कंपनीज को भेज करके श्रीलंका के इस बिजनेस पर अपना हाथ जमाना शुरू कर देता है ताकि हमसे पहले चाइना यहाँ पर कब्जा ना कर पाए। आपको बता दें, ये वो क्रिटिकल मिनरल्स है जिनकी आपूर्ति के लिए भारत अभी तक साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों पर डिपेंडेंट था। वैसे तो इसकी सप्लाई हम चाइना से भी ले रहे थे, लेकिन चाइना ने 2 सालों पहले ही भारत के लिए सप्लाई पूरी तरीके से बंद कर दी है। लेकिन अब भारत श्रीलंका के रास्ते अपनी इस आपूर्ति को पूरा करेगा जिससे हम नए नए हथियारों को देश के अंदर ही तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं श्रीलंका में पाए गए ग्रेफाइट के बारे में, जिसके इस्तेमाल से लिथियम आयन बैटरीज तैयार की जाती हैं, रॉकेट टेक्नोलॉजी, इंजन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक वेफर्स, हाई थर्मल कंडक्टिविटी प्रोडक्ट्स। और अभी तक हम अपनी ग्रेफाइट की जरूरतों को पूरा करने के लिए सिर्फ चाइना, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया पर डिपेंडेंट थे। लेकिन रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीलंका के पास करीब 1.3 मिलियन टन के रिजर्व हैं। बट खुशी की बात यह है कि श्रीलंका के पास जो रिजर्व पाए गए हैं ये ग्रेफाइट का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है। इतने ज्यादा प्योरेस्ट फॉर्म में तो चाइना के पास भी नहीं पाया जाता, इसलिए भारत को यहाँ पर ज्यादा प्योरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इस ग्रेफाइट को हम डायरेक्टली इस्तेमाल में ला सकते हैं। और श्रीलंका भी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है अपने इस ग्रेफाइट को एक्सपोर्ट करने के लिए ताकि वो अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ा सकें, बिकॉज श्रीलंका ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है क्योंकि ओवरऑल मार्केट के ऊपर जो मोनोपोली है वो चाइना की है। लेकिन भारत और श्रीलंका की इस डील से दोनों ही देशों का फायदा होने वाला है। करंटली श्रीलंका सिर्फ 2500 टन के आसपास ही इस ग्रेफाइट का इस्तेमाल करता है और अगर करंटली ग्रेफाइट के सबसे बड़े इस्तेमाल की बात की जाए तो लिथियम आयन बैटरीज को बनाने के लिए ग्रेफाइट का बड़े स्तर पर इस्तेमाल होता है और अगर इसका प्योरेस्ट फॉर्म हमें आसानी से मिल जाता है तो ये शायद सबसे अच्छी बात होगी। फिलहाल अभी इस रिपोर्ट के हिसाब से बताया जा रहा है कि ये भारत सरकार का सबसे अच्छा और सबसे बड़ा कदम है जहां पर हमने समय रहते ही इस डील को अपने हाथ में लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अदरवाइज चाइना यहाँ पर किसी न किसी तरीके से टांग जरूर अड़ाता। इससे पहले भी पास्ट में हमने कुछ बड़े रिलेशंस देखे हैं जहां पर ऑस्ट्रेलिया के साथ में हमने 5 बड़ी रिजर्व को अपने नाम किया है। इसके अलावा इंडिया की खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड और अलग अलग पीएसयूज के साथ मिलकर के एक्टिवली ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका के अंदर भी माइनिंग के काम को शुरू कर दिया है। लेकिन श्रीलंका हमारे पास में है और हमारी सबसे बड़ी जरूरत का हिस्सा अब श्रीलंका से आने वाला है क्योंकि ग्रेफाइट की सप्लाई चाइना से एक लंबे वक्त से रोकी जा चुकी है। बाकी आपके हिसाब से भारत सरकार का ये फैसला सही है या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।